हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको अब तक पता चल गया होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है वो 16 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल। तो 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम इसके एडमिट कार्ड की बात करें तो जो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 7 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो जून के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, मई पूरा मंथ है और इधर अभी हमारा 10-15 दिन है। तो जून के फर्स्ट वीक में आपका इसका एग्जाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें आपको 180 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 को कंसीडर करते हुए आपकी एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है विथ मिनिमम 55% मार्क्स। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एक सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है। इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा 32,000 मतलब 30 प्लस आपको यहाँ पर मंथ सैलरी मिलेगी। अब आते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका एक सिंगल एग्जामिनेशन होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो एग्जामिनेशन में वही जो हमारा नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं जैसे कि बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, तो वो जो पैटर्न होता है मेंस वाला, वो पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जीए में मैक्सिमम हाउसिंग फाइनेंस पर ये फोकस करेंगे तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, कंप्यूटर स्किल के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, ये आपको पता है। तो यहाँ पर आपका सारा जो सब्जेक्ट है वो तो सेम है जैसे आप बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। जीए में बस आपको हाउसिंग फाइनेंस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना होगा, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न तो हमें पता चल गया, तो सिलेबस वही ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, यूज ऑफ वोकैब, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंटोनिम सिनोनिम, यही सारी चीजें जैसे बाकी हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में होता है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो वही है इनपुट आउटपुट, सिलॉग्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, नंबर सीरीज, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें आपकी रीजनिंग में होगी। वही अगर हम मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, SICI, LCM, HCF, एज हो गया, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सर, एलिगेशन, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी सेम है जैसा आपका बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में होता है। जीए की अगर हम बात करें तो इसमें सारी चीजें हैं, बस आपका हाउसिंग पर थोड़ा ज्यादा, हाउसिंग फाइनेंस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। करंट अफेयर होगा, वही आपको मिनिमम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करना ही है। बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल टर्म्स आपके करंट अफेयर में ये सारी चीजें आ जाएंगी। नेशनल हाउसिंग स्कीम और नेशनल हाउसिंग रेगुलेशन, मतलब हमारा जो नेशनल हाउसिंग से रिलेटेड चीजें हैं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा, बाकी सारी चीजें सेम है। तो जो भी आपका सिलेबस है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए वही एग्जैक्ट सिलेबस है, अलग से कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट छोड़ के, ठीक है। इस पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना होगा। तो करना क्या है, सिंपली अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस की, तो दैट मीन्स सही ट्रैक में आप जा रहे हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी क्लासेस ऑलरेडी हो रही है वो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल निर्माण फाउंडेशन बैच, ये सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, इसमें हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से सभी एग्जाम को कंसीडर करके पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं। हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो निर्माण फाउंडेशन बैच में आपको सब कुछ मिल रहा है, क्लासेस भी मिल रही हैं, कोई क्लास मिस हो गई रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहा है, पीडीएफ भी मिल रहा है, स्टडी नोट्स भी मिल रहा है, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, उस मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस भी मिल रहा है कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पर वीक हो, सारी चीजें। तो ये सब कुछ आपको निर्माण फाउंडेशन बैच में मिल रहा है।
आपको क्या करना है, सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा। तो स्टैटिक जीके की ऑलरेडी हम एक बैच लेकर आ गए हैं, बस इसमें क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, स्टैटिक जीके टॉपर्स बैच। इसमें पूरा स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। तो अगर वो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाना है। अब ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जीके अलग से खरीदना है, निर्माण फाउंडेशन बैच अलग से खरीदना है, मॉक टेस्ट अलग से परचेज करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको सुपर पास में एनरोल करवाना है। इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, जितने भी आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन पर। और सिर्फ बैंकिंग नहीं, इसके अलावा आप एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब सिंगल आपको एक सुपर पास लेना है और फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि 12 महीने का सुपर पास आपको सिर्फ 899 रुपीज में मिल रहा है मंडे से, यानी कि 20 अप्रैल से ये प्राइस बढ़कर 1799 हो जाएगा। तो आज या कल अगर आप सुपर पास में एनरोल करवाते हैं तो ये आपको 12 महीने का सुपर पास सिर्फ 899 रुपीज में मिल जाएगा। आप इसके लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहला, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। और तीसरा, आपको ये ऑनबोर्डिंग किट मिलेगा। अच्छा, ऑनबोर्डिंग किट क्या है? ऑनबोर्डिंग किट में हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स का ई बुक देंगे, इन्फोग्राफिक्स ई बुक होगा, कॉन्सेप्ट नोट्स ई बुक्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। बट ये ऑनबोर्डिंग किट सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो मेरा कोड यूज करेंगे, प्रिया टी। तो बस इस कोड को यूज करिए, सुपर पास में एनरोल करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।